हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन डेवलपिंग ब्रांड इमेज। ये जो टॉपिक है वो SYBMS एंड SYBCom के लिए है। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि ब्रांड इमेज क्या होता है एंड रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन डेवलपिंग ब्रांड इमेज। ओके, सो व्हाट इज़ ब्रांड इमेज? ब्रांड इमेज क्या होता है? ब्रांड इमेज एक पिक्चर है या फिर हम कह सकते हैं परसेप्शन है एक पर्टिकुलर ब्रांड का, ठीक है, जो लोगों के दिमाग में बस जाता है। ओके, अब हर एक एडवर्टीज़मेंट जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है कुछ ना कुछ सिंबल, ठीक है, ताकि लोगों को वो याद रहे। तो जब लोगों को वो चीज़ें याद होती हैं हम उसे कहते हैं ब्रांड इमेज, ठीक है। और जो भी एडवर्टीज़मेंट होता है वो वन टाइम शॉट नहीं होता है ना। जब हम एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एवरी एडवर्टीज़मेंट इज़ नॉट अ वन टाइम शॉट, ओके, बट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द टोटल पर्सनालिटी ऑफ देयर ब्रांड्स, ठीक है। तो पहले तो जैसे मैंने कहा व्हाट इज़ ब्रांड इमेज? सो ब्रांड इमेज इज़ अ मेंटल पिक्चर और अ परसेप्शन ऑफ अ ब्रांड इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, अब जब हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन डेवलपिंग ब्रांड इमेज, तो किस तरीके से वी कैन डेवलप अ ब्रांड इमेज, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन बिल्डिंग अप द ब्रांड इमेज। तो डिवाइडेड है दो पार्ट में। फर्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग रिलेटेड फैक्टर्स और दूसरा है नॉन एडवर्टाइजिंग रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग रिलेटेड फैक्टर्स की, तो एडवर्टाइजिंग रिलेटेड फैक्टर्स में क्या होगा? सबसे पहले तो जो भी तुम्हारे एड्स हैं वो क्या होने चाहिए? क्रिएटिव होने चाहिए, है ना। तो एडवर्टाइजर मस्ट कम अप विथ क्रिएटिव एड्स टू डेवलप अ गुड ब्रांड इमेज। अब जो भी एडवर्टाइज़र है या जो भी एड एजेंसीज़ हैं, ठीक है, वो बहुत ही अलग अलग एलिमेंट्स लेंगे। फॉर एग्जांपल हेडलाइन हो गया, कॉपी टैग्स हो गया, स्लोगन हो गया है, एक्सेट्रा, है ना। हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे ऐसे एडवर्टीज़मेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल फेविकोल हो गया है, सर्फ एक्सेल हो गया है, अमूल बटर हो गया है। तो कहीं ना कहीं लोग क्या लेकर आते हैं? क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ब्रांड एम्बेसडर। सी ब्रांड एम्बेसडर क्या है? पर्सनालिटी जो एंडोर्स करते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो भी एक्टर है अगर वो विलन का रोल प्ले करता है तो वो एंडोर्स तो नहीं कर सकता है ना कार या फिर कंप्यूटर्स एंड कॉस्मेटिक, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में वो पर्टिकुलर एक्टर कौन से रोल प्ले में आता है? विलन के रोल में प्ले आता है, राइट। तो पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन एंडोर्सिंग द ब्रांड must match with the personality of the brand, okay. So therefore the advertiser must be selective to choose the right personality to endorse the brand. Next is media selection. See quality of the media, okay. तुम लोग कौन सी क्वालिटी ऑफ मीडिया या प्रोग्राम्स ले रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ब्रांड इमेज। तो हम चीप लोकल मैगजीन्स नहीं ले सकते। अगर मुझे रेमंड सूट्स का एडवर्टीज़मेंट करना है तो वो अगर मैं बिज़नेस मैगज़ीन में करूँगी तो ठीक है, रेमंड बिज़नेस मैगज़ीन में ठीक होगा, तो मैंने वो पर्टिकुलर मीडिया सिलेक्ट किया। मैंने कोई चीप लोकल मैगज़ीन नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं मीडिया स्केड्यूलिंग स्ट्रेटजी की, जब हम मीडिया स्केड्यूलिंग की बात कर रहे हैं तो मीडिया स्केड्यूलिंग क्या होगा कि कौन से टाइम पर तुम लोग अपना जो भी एड्स है वो कर रहे हो, ठीक है। जो भी अगर तुम लोगों का एडवर्टीज़मेंट है तो वो ओवर रेपुटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर रेपुटेशन अगर एडवर्टीज़मेंट हो गया तो लोग कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं? इरिटेट हो जाते हैं और फिर उन लोग क्या करते हैं? इग्नोर करने लग जाते हैं ये एडवर्टीज़मेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या मिल रहा है? नेगेटिव इमेज हो रहा है। तो जब भी मीडिया स्केड्यूल कर रहे हैं, मीडिया का टाइमिंग जो भी तुम लोग सेटअप कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी ओवर रिपीटेटिव। नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल या फिर हम कह सकते हैं लोगो, है ना। अच्छे खासे लोगो डिज़ाइन होने चाहिए फॉर अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द ब्रांड। क्यों? क्योंकि सिंबल्स है या फिर लोगो है वो कहीं ना कहीं रिकॉल करने में, रिकॉग्नाइज करने में बहुत ही आसान हो जाता है।
अब फॉर एग्जांपल हम फेमस लोगों की बात करें तो मर्सिडीज़ है ना, वो 3 पॉइंटेड स्टार्स जो है वो कहीं ना कहीं वो जो स्टार है वो क्या सिग्निफाई करता है, साइन ऑफ लग्जरी है ना। तो ये सब क्या है, सिंबल है कि मतलब दूर से हमने वो 3 स्टार्स देखा पॉइंटेड स्टार तो हमें पता चल जाएगा ये मॉक है। ओके, सो दिस इज एडवर्टाइजिंग रिलेटेड फैक्टर्स, क्रिएटिविटी, ब्रांड एम्बेसडर, मीडिया सिलेक्शन, मीडिया स्केड्यूलिंग एंड देन सिंबल। अब जब हम बात करते हैं नॉन एडवर्टाइजिंग रिलेटेड फैक्टर्स की, तो सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अंडरटेकन बाय अ कंपनी कैन ऑल्सो अफेक्ट द इमेज ऑफ द ब्रांड। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल रोलेक्स वॉच है ना, हम जब मार्केट करते हैं तो हम मार्केट कहाँ पे करेंगे, हम हर एक स्टोर में नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हम मेट्रो सिटीज़ लेंगे, क्योंकि इमेज जो है वो बहुत ही अलग है। तो कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं, वाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर सेल सर्विस। सी प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस हेल्प करेगा गुड इमेज ऑफ द ब्रांड इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल सुजुकी है ना, सुजुकी मोटर्स एंजॉय करता है गुड इमेज, क्यों इंडिया में, क्योंकि वो आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छे से देता है। तो आफ्टर सेल सर्विस अगर तुम लोगों ने दिया तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारा ब्रांड है, ठीक है, वो क्या होगा, लोगों के नज़रों में रहेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर जो ब्रांड है वो आफ्टर सेल सर्विस देती है। Next is product performance. See, product itself is an important factor for developing brand image, है ना। तो brand should perform well, it must generate customer satisfaction. अगर तो वो particular product ने अच्छा खासा consumer satisfaction दिया तो कहीं ना कहीं product performance क्या हुआ, हाई हुआ ना। ठीक है, next important factors जो है वो है price. See, price फैक्टर कैन जनरेट इमेज ऑफ द ब्रांड, है ना। प्रीमियम प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं, मर्सिडीज बेंज हो गया, BMW हो गया है, एक्सेट्रा, ठीक है, हैज़ डेवलप्ड अ रिच इमेज नॉट ओनली फॉर द कंपनी बट ऑल्सो फॉर इट्स ओन ब्रांड, है ना। तो प्राइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। पैकेज इज़ द फेस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर पैकेजिंग अच्छा नहीं है तो इमेज तो गया फिर, है ना। तो किस तरीके से तुम लोग डिज़ाइन कर रहे हो वो अच्छा लुक आने के लिए पर्टिकुलर ब्रांड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द मटेरियल, द कलर, शेप, साइज एक्सेट्रा ऑफ द पैकेज कैन अफेक्ट द इमेज ऑफ द ब्रांड। ठीक है, तो ये था वेज ऑफ डेवलपिंग ब्रांड इमेज। ठीक है, एडवर्टाइजिंग रिलेटेड फैक्टर्स एंड नॉन एडवर्टाइजिंग रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, होप ये जो ब्रांड इमेज का कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड येस, कीप वॉचिंग। थैंक यू।